जय हिंद दोस्तों। आज 20 फरवरी शिफ्ट 1 में जीडी एग्जाम में जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं उसका एनालिसिस कराऊंगा। सबसे पहले बता देते हैं कि एग्जाम का ओवरऑल लेवल क्या था। लेवल की बात करें तो इस बार एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था। एग्जाम का लेवल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे और मैक्सिमम जो क्वेश्चन था वो आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड था। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न के आधार पर पूछे गए थे। और आज के फर्स्ट शिफ्ट की गुड अटेम्प्ट की बात करें कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो सेफ जोन में रहेंगे, तो 60 से 65 के बीच में जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा उसका इस बार का फर्स्ट शिफ्ट का गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। तो चलिए हम आज की जो क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग का उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। जिसका भी एग्जाम अगले शिफ्टों में है वो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और चैनल पर जितने लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस मिलेगी। आज रीजनिंग के 2 क्वेश्चन सीरीज से पूछे गए हैं, उन दोनों प्रश्नों को कराऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए सीरीज का है, नंबर कितना कितना लिखा गया है आप यहाँ देखिए 66 है। अगला नंबर आपका 77 है, 77 है। नेक्स्ट आपका 90 107 है। अगला नंबर है आपका 126। अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले इसमें डिफरेंस लेकर देखिए, नंबर 66 से हो गया 77, कितना प्लस हुआ है, प्लस का 11 हुआ है। 77 से हो गया आपका कितना 90, प्लस का 13 हुआ है। 90 से हो गया आपका 107, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 17 हुआ है। 107 से हो गया 126, प्लस का आपका 19 हुआ है। आपको कुछ नजर आ रहा है इसमें पैटर्न क्या है? ये जितने भी नंबर हैं 11 13 17 19 ये सभी अभाज्य संख्या हैं। सभी क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, एकदम लाइन से है, सीरियल से है। देखिए 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 आता है, 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या 17, 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या 19 होता है, 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 23 होता है, 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या 23 होता है। तो 126 में आप 23 जोड़ दीजिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा पता चल जाएगा। तो 126 और 23 कितना हो जाएगा 149 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 149 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें प्राइम नंबर का डिफरेंस वाला सीरीज चल रहा था सीरियल से। अब अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था। एक बार आप सभी को वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रश्न को देखिए तो सबसे पहले नंबर देखिए कितना लिखा गया है 5 है, 27 है और अगली संख्या 8 है। इन तीनों संख्याओं के बीच में जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, वही संबंध इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में होगा। तो बीच वाली संख्या देखिए इस 27 को, ये क्यूब है, किसका क्यूब है 3 का क्यूब है 27, 3 का क्यूब है। कैसे हम ला सकते हैं? देखिए पहली संख्या इसमें क्या है 5 है और तीसरी संख्या यानी कि अंतिम 8 है। इन दोनों का अंतर लीजिए कितना आएगा 3 आएगा। 5 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 3, और 3 का क्यूब लिखा गया है बीच वाली संख्या। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब इसी पैटर्न के आधार पर ऑप्शन में ट्राई कीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें कितना है पहली संख्या 16, तीसरी संख्या 12 है। इन दोनों के डिफरेंस कितना है 4 है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, और लिखा गया बीच में कितना 24। तो ऑप्शन ये आपका कैंसिल हो गया। बी देखिए, पहली संख्या है कितना 11, तीसरी संख्या 15 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो बीच में आपका 64 लिखा गया है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर आते हैं। सेम टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देख कर जाएं। अब इसका देखिए, इसमें देखिए लेटर वाला सीरीज है। लेटर वाला सीरीज तो एकदम एग्जाम में आ ही रहा है। इसमें देखिए जब भी ऐसा वाला सवाल आए तो सबसे पहले लेटर को आप नंबर में बदल दीजिए। पहला लिखा गया है NGP। एन कितना नंबर पर आता है? एन आता है आपका 14 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, 7 लिखिए। उसके बाद पी है, पी आता है आपका 16 नंबर पर, तो 16 लिख दिए। अब देखिए अगला सीरीज है वो IS है, तो वो आता है आपका 15 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, एस आता है आपका 19 नंबर पर। एक और है आपका PKV, पी आता है आपका 16 नंबर पर, के आता है आपका 11 नंबर पर, भी आता है 22 नंबर पर। अब इसमें रिलेशन निकालिए। देखिए 14 से हो गया 15, प्लस का कितना हुआ है प्लस का 1 हुआ है। 7 से हो गया 9, प्लस का इसमें 2 हुआ है। 16 से हो गया 19, प्लस का 3 हुआ है। तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 हुआ है। नीचे भी देख लेते हैं, 15 से 16 हो गया, यहाँ भी प्लस का 1 हुआ है।
9 से 11 हो गया है, प्लस का 2 यहाँ भी हुआ है, 19 से हो गया आपका 23, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है। तो पैटर्न सेम है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। तो अगला क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। इसमें आप प्लस का 1 करिए तो 16 में प्लस का 1 करेंगे 17 आ जाएगा। और 17 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? लेटर क्यू आता है। 11 में प्लस का 2 करेंगे, 11 2 13 और 13 नंबर पर लेटर एम आता है। 22 में आप 3 प्लस करिए, 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25 और 25 नंबर पर लेटर वाई आता है। तो अगला सीरीज जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा क्यू एम वाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं। एक बार आप सभी को वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब देखिए ये आपका सिलॉक्स का सवाल पूछ रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट और इसी टाइप का क्वेश्चन सेम पूछा गया था। पहला कथन देखिए क्या पूछा गया है, सभी लैंप हुक हैं। तो लैंप को केवल आप एल लिखिए समझने के लिए। सभी लैंप क्या है? हुक है। तो सारा का सारा लैंप किसके अंदर आ जाएगा? हुक के अंदर आ जाएगा। हुक को केवल एच लिखते हैं समय बचाने के लिए, एग्जाम में इसी तरह आपको करना है। दूसरा कथन लिखा गया है कोई हुक रंगीन नहीं है। तो कोई भी हुक जो है वो रंगीन नहीं है, तो रंगीन को केवल आर लिखते हैं, हुक का रंगीन से कोई संबंध नहीं है। अब निष्कर्ष को पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया है, कुछ लैंप रंगीन है, कुछ लैंप रंगीन है। तो ये आपका लैंप है, ठीक है, और ये आपका रंगीन है। तो इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं है। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा देखिए कोई हुक रंगीन नहीं है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? हुक है, और ये आपका रंगीन है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और वही बोला है कि कोई हुक रंगीन नहीं है। तो दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तो केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचा है इसको देखिए। इस सवाल को देखिए, ऐसा वाला सवाल एक लेटर से नंबर से पूछा जा रहा है। तो देखिए इस टाइप के सवाल में क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया, वाई के एम पी लिखा गया है। तो आप यहाँ लिखिए वाई के लिखिए, उसके बाद एम है और पी है, इसमें रिलेशन निकालने का कोशिश करिए। इसका संबंध जो इससे होगा वही संबंध इसका इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो उसके बाद लिखा गया आपका क्यू एन एल जेड। तो यहाँ आप लिख लीजिए क्यू एन एल और जेड। अब इसमें देखिए संबंध क्या है, रिलेशन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो लास्ट लेटर देखिए इसमें क्या है, पी है। तो पी को पहले यहाँ लिखा है एक बढ़ाकर, पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है, और स्टार्टिंग में लिखा है। एम के बाद क्या आता है? एन आता है अगला लेटर। के के बाद अगला लेटर एल, और वाई के बाद अगला लेटर जेड। तो आपको सीरीज पता चल गया कि किस प्रकार से लिखा गया है। अब इसको भी हम इसी प्रकार से लिख लेंगे। देखिए एस है, यू है, आर और सी है। तो लास्ट में सी है, इसको एक आगे बढ़ाकर लिखिए। सी के बाद आता है डी, आर के बाद क्या आता है? आर के बाद एस आता है, यू के बाद क्या आता है? बी आता है, और लास्ट आपका एस, एस के बाद क्या आता है? टी आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका टी। तो इसको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? डी एस बी टी। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? इसी टाइप के पैटर्न के आधार पर अगले शिफ्ट में भी प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप जरूर इस वीडियो को देख कर जाएं। अब अगला सवाल देखिए, इस प्रश्न को देखिए, ये आपका दूसरा सीरीज है, एक और जो आया था। सबसे पहले नंबर को लिखिए, कितना लिखा गया है? 2 है। अगला नंबर 6 है, नेक्स्ट आपका 12 है, 20 है और 30 है। अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस लेकर देखिए, 2 से नंबर हो गया 6, प्लस कितना हुआ है? प्लस का 4 हुआ है। 6 से हो गया आपका 12, प्लस का कितना हुआ है? प्लस का इसमें 6 हुआ है। 12 से हो गया 20, प्लस का कितना हुआ? 8 हुआ है। 20 से हो गया 30, प्लस का कितना हुआ है? 10 हुआ है। पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? एक बार और डिफरेंस ले लीजिए। देखिए 4 से हो गया 6, प्लस का 2 हुआ है। 6 से हो गया 8, प्लस का 2 यहाँ भी हुआ है। 8 से हो गया 10, प्लस का 2 यहाँ भी हुआ है। डबल डिफरेंस चाहिएगा तो +2 का डिफरेंस मिल रहा है, तो यहाँ भी प्लस का 2 होगा। तो 10 में प्लस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 12। अब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, तो 30 में इस 12 को जोड़ना पड़ेगा। कितना आएगा? 42 आएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिए, ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 42 आएगा, 42 आएगा। समझ पाए इस सवाल को? एक और सवाल है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ब्लड रिलेशन का ये सवाल पूछा गया था। इसमें देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, एकदम आसान सा सवाल है, आराम से इसको पढ़िएगा। ये प्रतिशत का अर्थ दे दिया, ए बी का पिता है। ये हच बी का अर्थ दे दिया, ए बी का भाई है। ये डॉलर बी का अर्थ दे दिया, ए बी की पत्नी है। तो आपसे पूछा गया है कि इस व्यंजक का अर्थ क्या होगा। ये जो यहाँ दिया गया है
इसका अर्थ क्या होगा? तो सबसे पहले आप इसका ट्री बना लीजिए। $H है तो $H और डॉलर का अर्थ क्या दिया है? यहाँ देखिए, डॉलर का अर्थ है ये बी की पत्नी है, यानी H की पत्नी हो जाएगी। K किसकी पत्नी हो जाएगी? H की। H की पत्नी है तो K का पति H हो जाएगा। ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तो इस प्रकार से इसको साइन दे देंगे। अब अगला देखिए सिंबल है प्रतिशत, और प्रतिशत का अर्थ देखिए यहाँ क्या दिया है? ये बी का पिता है, यानी H जो है वो Y का पिता हो जाएगा। H किसका पिता है? Y का पिता है H, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका क्या है? हच है, और हच का अर्थ यहाँ दिया है क्या? ये बी का भाई है। ये बी का भाई है, यानी Y किसका भाई हो जाएगा? M का भाई हो जाएगा। Y आपका M का भाई हो गया। फिर से आपका हच दिया है, तो फिर से हच का अर्थ क्या है? ये बी का भाई है, यानी कि M R का भाई हो जाएगा। M किसका भाई हो जाएगा? R का भाई हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सारा अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है? दिए गए व्यंजक में K का R से संबंध किया है। K का R से संबंध किया है, यानी R जो है वो K को क्या कहेगा? तो R आपका ये है, ठीक है। R K को क्या कहेगा? R के पिता कौन है? R के पिता और माता कौन है? R के पिता है H और R की माता है K। तो R का संबंध K से क्या होगा? माता होगा, माँ होगा। ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ये थे कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे, इसलिए जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस मिलेगी, और जितने लोगों का एग्जाम अगले शिफ्ट में है वो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।